नेशनल लोकदल के कैंडिडेट आदित्य चौटाला जी को बधाई दूंगा। वो चुनाव जीते हैं और थोड़े से मार्जिन से जो रह गए पर उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार अमित सिहाग जी को हार्ड लक बोलूँगा। उन्हें भी अच्छा चुनाव लड़ा, सबने अच्छा चुनाव लड़ा। 10-15-20 दिन के बाद एक बार जैसी थोड़ा बहुत फसलों से लोग फ्री हो लेते हैं तो मैं स्वयं आकर के हल्के का दौरा करूँगा, गांव-गांव जा कर के लोगों से उनका आभार प्रकट करें। उम्मीद थी आपको कि इस तरह का परिणाम आएगा? उम्मीद तो ये थी कि हम अच्छे मतों से डवाली की सीट को जीतेंगे, लग भी रहा था, मगर मुझे अचंभा हुआ कि हमें कुछ कम वोट मिला। मिनिमम हम 45,000 मान करके चल रहे थे, जबकि हम 36,000 के आंकड़े कोई छू पाए। तो कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी रही है, उसको एनालाइज करना है। मगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुराई में जो अच्छाई छुपी है वो यही है कि हम बहुत कम वोटों से शुरू हुए थे और कम समय में हमने ग्रो किया। कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं का दृढ़ संकल्प और निश्चय था कि हम इस कदर मजबूत हो पाए, इतने वोट भी हासिल कर पाए, जबकि जननायक जनता पार्टी को इस विरोधी लहर के अंदर बहुत कुछ नुकसान गंवाना पड़ा। ऐसे में डवाली ने फिर भी लाज रखी और सबसे अत्यधिक वोट अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आया है तो डवाली के अंदर ही आया है। मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत के लिए उन्हें दिल से आभार प्रकट करूँगा। इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट आदित्य चौटाला जी को बधाई दूंगा। वो चुनाव जीते हैं और थोड़े से मार्जिन से जो रह गए पर उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार अमित सिहाग जी को हार्ड लक बोलूँगा। उन्हें भी अच्छा चुनाव लड़ा, सबने अच्छा चुनाव लड़ा और थोड़े से वोट से वो रह गए। हमारी भी पराजय हुई, मगर सबके कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत करी। उनकी मेहनत हमसे ज़्यादा होगी, इसलिए उनको ज़्यादा वोट मिले हैं और मेरी दिल से शुभकामनाएं। वो 5 साल जनता के हित का काम करें, जनता के हित के फैसले लें। जिस उम्मीदों से लोगों ने उन्हें पिछली बार भी अच्छे वोट दिए थे और इस बार भी उन्हें चुन करके भेजा है, उन उम्मीदों पर वो खरा उतरने का काम करें और लोक भलाई के काम कर करके स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार करें। यही उम्मीद मैं उनसे करता हूँ और हमारे कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रोग्रेसिव सोच लेकर के चले थे और हमें उस दिशा में काम करना है। हमने एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, कमेरे वर्ग और किसान की आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ी है और भविष्य में ये जो 5 साल हमें विपक्ष में बैठने का मौका मिलेगा तो हम उसमें उस जिम्मेवारी को बड़ी बखूबी निभाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। 10-15-20 दिन के बाद एक बार जैसी थोड़ा बहुत फसलों से लोग फ्री हो लेते हैं तो मैं स्वयं आकर के हल्के का दौरा करूंगा, गांव-गांव जा कर के लोगों से उनका आभार प्रकट करेंगे। जो इतना बड़ा मैंडेट फिर भी उन्होंने हमें दिया है, वोट दिया है, उसके लिए दिल से उनका आभार प्रकट करेंगे और कहीं कोई गलती रही है तो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। लोगों को गले लगा करके फिर से आगे बढ़ेंगे और फिर से लड़ाई लड़ेंगे। 5 साल बाद ये सीट हम मजबूती से जीतें, उस संकल्प की ओर, उस डायरेक्शन में काम शुरू कर देंगे आज से। चौधरी रणजीत सिंह भी, आप भी तीसरे स्थान पर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है कि वो भी मेरे से, बल्कि मेरा तो चलो अभी जीवन की एक पहली सीढ़ी है और अभी उम्र भी नहीं है। और चौधरी साहब के लिए चुनाव इस उम्र में जाकर के लोगों ने जो किया, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। रणजीत सिंह जी को चुनाव ज़रूर जीतना चाहिए था, लोगों को जिताना चाहिए था। उन्होंने बहुत काम किए हैं, खेत तक पानी लाने का काम हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुई है, क्षेत्र के लोगों की आवाज़ वो बने हैं। जिस महकमे के मंत्री थे, बिजली महकमे के, उसके बहुत काम हुए हैं। तो अब क्या कह सकते हैं भाई, जो लोग तो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी 60 सीटों के, मगर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन गई। तो राजनीति है, इसमें कुछ पता नहीं चलता। क्रिकेट की आखिरी बॉल पर और पॉलिटिक्स में क्या हो जाए ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। कहीं ना कहीं संदेह आपको भी है, क्योंकि अभी लगातार मुद्दा ये कि चलेगा ईवीएम में सेटिंग का चलने की संभावना है। तो कोई बात नहीं है, ये तो हारे हुए और निराश लोग इस तरह की बातें करते हैं, हताश लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और अगर कोई बात है तो वो लंबे समय तक छुपी नहीं रहती। मगर हमारा कतई ये कहना नहीं है कि कोई ईवीएम की या कोई इस तरह की बात, कोई भविष्य में कोई निकल करके आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे। इलाहाबाद में बहुत बड़ा उल्टफेर हुआ है, होना ही था, वो तो मैं पहले से बता रहा था।
आप लोगों ने माना नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था, वो तो होना ही था, उनका अहंकार टूट गया। जो ये कहते थे कि मैं अश्वमेघ घोड़ा हूँ, वो लोगों ने बता दिया कि ऐसा नहीं है राजनीति के अंदर। तो मैं मानता हूँ कि अब उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए। घरों की दीवारें जो उसमें जो अपने कहते हैं साधारण भाषा में कि जो उसके दरवाजे हैं वो नीचे रखने चाहिए, कि हर रोज़ सुबह उठ के जब उनको आप लांघें तो आपका सिर झुके, आप में विनम्रता रहे, और जिस दिन वो उस बात का एहसास कर लेंगे तो सारी बात ठीक ही हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि सब मिलजुल करके फिर तो ठीक ही कर लेंगे, मगर अगर वो इस अहंकार में रहेंगे तो फिर रिज़ल्ट ये तो तब मिला है जब वो किसानों के लिए इस्तीफ़ा दे बैठे थे और लंबे समय से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। और अगर ये सब एडवांटेजेस नहीं होती तो क्या हश्र होता। तो क्या लगता है आने वाले समय में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है? उम्मीद है, उम्मीद पर जनता की दुनिया कायम है। बाकी मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सब लोगों ने मुझे खूब वोट दिया है, खूब प्यार दिया है। डवाली के लोगों ने मुझे अपने दिल में जिताया है और इतने मत दिए हैं, मैं तो इसको अपनी जीत मानता हूँ। मैंने लोगों के दिल जीते हैं और चुनाव अगली बार जीतेंगे।